तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप उसको कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था, जो यानी कि जो 2024 में आपके पेपर के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, उसमें आज हमारा पार्ट 2 है। अगर आपको दिख रहा होगा तो शायद दिख रहा होगा। ठीक है, पार्ट 1 मैंने बनाया था। तो ये हम लोग सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके पीछे क्या कंसेप्ट रहा है, और वैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको हम लोग इसमें सॉल्व किए कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो वैसे ही आज हमारा सेकंड सीरीज है, जिसमें कि हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और वो क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ बायोगैस जनरेटेड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एग्रीकल्चरल वेस्ट। यानी कि आपको इसमें बताना है कि जब एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन क्या होता है जो जनरेट होता है कब, आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल। यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कुछ सड़े गले हुए, आपका क्रॉप रेसिड्यू हुआ, वो सड़ रहा है, गल रहा है, तो उससे क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, बायो गैसेस, और तो उनका कंपोजिशन क्या होता है वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे कि 55 to 65% मीथेन होता है, 35 to 44% कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। ट्रेसेस का मतलब ये होता है कि जब आप देखेंगे, जब किसी गैस का कंपोजिशन ना के बराबर होता, बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि ट्रेसेस। इसके अलावा और भी गैसेज है जिनका अमाउंट नेग्लेजिबल होता है। सेकेंड ऑप का ऑप्शन है 35 to 44% ऑफ मीथेन, 55 to 65% कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस। मतलब ये आपका जो तुरंत रिवर्स कर दिया, दोनों को रिवर्स कर दिया है। थर्ड ऑप्शन है 50% ऑफ मीथेन एंड 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नो अदर गैसेस। और फोर्थ ऑप्शन है 25 to 35% ऑफ मीथेन, 65 to 75% अमोनिया एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। तो ये तो आपके ऑप्शन हो गए, ये आप देख लिए होंगे। अब देखिए, पहले तो ये सोचिए कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह सकते हैं ये आपका एक जनरल नॉलेज या जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में भी कह सकते हैं ये आ जाएगा, जिसमें कि आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे गैसेस निकलती है, मीथेन वगैरह सब आपका आ जाएगा। तो एग्रोनॉमी का भी पार्ट इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रोनॉमी का भी है। कुल मिला के ये है कि आपके क्वेश्चन जैसे भी आए, किसी भी टॉपिक से आए, आप सब क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर तो मान लीजिए फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका मतलब यही है कि आपको पहले तो हर टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी कि जो भी टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आप सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, ताकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाए या फिर उसको घुमा कर पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाए। तो इसमें क्या है, जो बायोगैस जनरेट होता है डिकम्पोजिशन से, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज से, ठीक है, खास तौर से जब यहाँ पे बात हो रही है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर वेस्ट की, तो उसमें मीथेन कितना निकलता है। अगर मीथेन देखेंगे तो 50 to 75% मीथेन रिलीज होता है, जो कि बाई वॉल्यूम दिया गया है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 25 to 50% रिलीज होता है, और नाइट्रोजन जो होता है 2 to 8% होता है। ठीक है, 2 से 8% आपका नाइट्रोजन रिलीज होता है। तो ये आपके मेन जो आपके गैसेज हैं, बायो गैसेज हैं, जो जिनका कंपोजिशन दिया गया है, जो मेजरली ये गैसेज आपकी जब डिकम्पोजिशन होता है तो रिलीज होता है। बाकी उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज होता है, अमोनिया भी रिलीज होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, और ऑक्सीजन भी होता है। लेकिन इनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन बाकी जो गैसेस हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये गैसेस आपकी जनरली अच्छे खासे अमाउंट में निकलती हैं। आप देख सकते हैं 50 to 75%, मतलब सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, जैसे कि आपका राइस फील्ड से भी निकलता है, राइस के फील्ड से निकलता है। आपका जो जिसको हम लोग वो गोबर गैस बोलते हैं, गोबर गैस में भी मीथेन ही होता है, तो वहाँ से भी एक होता है। मतलब जो डंग वगैरह होता है, काऊ डंग, आपका बुफेलो डंग, उनसे निकलता है। तो बेसिकली ये गैस सबसे ज़्यादा निकलती है। तो इसको हम लोग चाहे तो ये तो मान लीजिए आपके गैसेस निकल रही हैं, तो ये तो मान लीजिए इन्वायरमेंट में जाएंगी, ठीक है, नुकसान पहुंचाएंगी, फायदा पहुंचाएंगी, तो बात की बात है। लेकिन इन गैसेस का अगर आप चाहें तो आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कि
आपका जो बायोगैस है एक रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्स की तरह काम करता है, जिसको आप चाहें तो हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब खाना बनाने के लिए, कुछ गर्म करने के लिए, लाइटिंग के लिए, लाइट जलाने के लिए, कुछ भी जनरेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इन गैसेस का। और बहुत सारे यूजेस इनके और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जब आप देखेंगे ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक वेस्ट दिख रहा है। ये आपका एनारोबिक डाइजेस्टर है, कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट या कुछ प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे। तो यहाँ से बायोगैस निकला। ये बायोगैस को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर सकते हैं, हीट में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बायोमीथेन है, बायोमीथेन आपका फ्यूल हो गया, गैस के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर डाइजेस्टेट होता है, जो इसको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं, मतलब जो सड़े गले जो भी चीज़ें ऑर्गेनिक वेस्ट। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी? जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं आपके, ठीक है, इनकी बात हो रही थी। तो ये क्वेश्चन जो था, ये आपका क्वेश्चन तो एक पूछा गया, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। केवल कंपोजिशन नहीं हो सकता है, अगली बार कुछ और पूछ दे इससे रिलेटेड। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हुआ या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उनको बेहतर तरीके से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर बेहतर इसी तरीके से और बहुत अच्छे कंसेप्ट के वे में और चाहते हैं कि पूरा डिटेल में आपका एक भी टॉपिक छूटे ना, तो आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। और बैचेस से जुड़ने के लिए या तो डायरेक्ट हमारा जो ऐप है स्टडी कैपिटल का, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप चाहे तो बैच को परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी बैचेस शुरू हो गए हैं, क्लासेस इसमें भी हो गई हैं और क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप बेहतरीन आप तैयारी करना चाहते हैं एक बेटर वे में, ताकि आपकी जो तैयारी हो टाइम से और पूरे सिलेबस के साथ कवर हो जाए, तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।